एक बार फिर पूछ रहा हूं, आतिशी जी की मां एक आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला किया, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आतंकवादी है, जिसको फांसी की सजा सुनाई, उसको लेकर के आखिर उनकी माताजी और आतिशी जी का क्या मत है, यह देश को जानने कहा कि आज आप बता दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के आंखों में आके डाल के आप पूछिए कि अफजल गुरु को जो पार्टी शहीद मानती है, उसके साथ वो सरकार सत्ता में आई और सत्ता की रोटी खाने के लिए एक ही शेर में दो दांत लगाई। हो गया आपका सवाल, ठीक है, आपका सवाल तुरंत पूछूंगा, एक मिनट तुरंत पूछूंगा, एक मिनट रुकिए, तुरंत पूछूंगा, वो जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास रुक के जाऊंगा। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, उस सवाल का जवाब लेने उनके पास जाऊंगा। आप बताइए, अफजल गुरु आतंकवादी था, अफजल गुरु आतंकवादी था, तो उसको लेकर जो आतिशी जी की माता जी का जो बयान है, आतिशी की माता जी का जो पूरा स्टेटमेंट था, जो उनका स्टैंड था, क्या अरविंद, क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? वो यदि उंगली उठा रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जवाब देने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उनको छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और जो आपने कहा उनसे सवाल मैं भी पूछूंगा। अच्छा सुनिए, एक मिनट रुकिए, उसके बाद आप भागेंगे नहीं ना, मैं उनसे सवाल पूछ के आऊंगा, फिर तो नहीं भागेंगे ना? अरे है, सामने है। मेरे सामने की बात नहीं है, सामने तो अभी आप पिछले 10 मिनट से हैं, लेकिन सवाल से भाग रहे हैं। नहीं, सवाल से भाग रहे हैं। मैं सुनिए ना, समय को खराब ना कीजिए, एक मिनट समय को खराब ना करें। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, आप भागिएगा नहीं, उसके बाद इस सवाल का जवाब तुरंत लेने आऊंगा। तो इन जी बताइए कि भाई वो कह रहे हैं कि पीडीपी जैसी पार्टी जिसने अफजल गुरु को शहीद बताया, उनके साथ तो आपने सरकार बनाई। देखिए, ये सवाल का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं, लेकिन एक बार और दूं। 2015 में हमें 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। उस वक्त पीडीपी और एनसी में कोई अंतर नहीं था। आज एनसी बदल गई है, आज एनसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस वक्त जो है आपको उन दोनों में से एक को चुनना ही था, अन्यथा दोबारा इलेक्शन होता, दोबारा जो है वही हाल होता। 3 साल हमने मजबूरी में सरकार चलाया, क्यों? उसके भी 2 कारण थी। एक तो प्रशासन, अरे बीच में शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। एक तो हमें कश्मीर की जो प्रशासन की जो अंदरूनी बातें थी वो समझनी थी, नंबर 1। दूसरा, हमने अपने तरफ से प्रयास किया कि पीडीपी को भी राष्ट्रवादी विचारधारा में जोड़ पाए, लेकिन जब हमें लगा कि वो जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं उभर सकते, हमने खुद उस सरकार को त्याग दिया। हम ये अगाड़ी सरकार की तरह नहीं थे महाराष्ट्र में, जो एक्सटॉर्शन के लिए साथ में थे। हम राष्ट्रवाद के लिए थे। जिस दिन हमें लगा कि हम उनको राष्ट्रवाद में नहीं जोड़ सकते, वो जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं बाहर निकल सकते, हमने अपनी सरकार को त्याग दिया, जिसका इंस्टेंस जो है, जिसका प्रेसिडेंस मेरे ख्याल से भारत में बहुत कम होगा। चलिए, उन्होंने सरकार छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि पीडीपी सुधर नहीं रही है। अब आप मुझे बताइए कि इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है, जो आतिशी जी की मां ने जो एक आतंकवादी के लिए कहा। अशोक जी, ये जवाब उसी तरह से दे रहे हैं जैसे गोल गोल। सर अब उनका जवाब नहीं, अब आपका जवाब चाहिए मुझे, अब आपका जवाब चाहिए ना। अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं, अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं, अब क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए, अब आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए, उन्होंने अपना जवाब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, संजीव कौशिक सुनिए, उन्होंने अपना जवाब दिया। देश की जनता, एक मिनट, मेरा शो देखने वाले और देश की जनता फैसला कर लेगी उनका जवाब सही लगा नहीं लगा। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली। रुकिए, जरा चलाइए, जरा आतिशी जी की मां का, आतिशी जी की माता जी का स्टेटमेंट चलाइए। अब ये सवालों से भाग रहे हैं, अब इनके पास सवाल का जवाब, आतिशी जी की मां जी का स्टेटमेंट लगाइए उनका। अब मैं आज ये सुना भी रहा हूं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनकी मां ने, माता जी ने क्या कहा था एक ऐसे आतंकवादी के लिए जिसने भारत की संसद पर हमला किया था, और वो उसको आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के गई थी, दस्तखत करके उन्होंने किया था, और उन्होंने उस आतंकवादी के लिए क्या कहा था यह भी सुन लीजिए, जरा चलाइए।
अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल के द्वारा। हम ये बोलेंगे। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. तो अफजल को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था, उसको तो राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया गया। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट है और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनवाया जिन्होंने बार बार ये कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। मैं और मुद्दों पे तो अभी गया ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है, उन सब पे चर्चा हो जा रही है, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब बोलिए कौशिक जी। ये एक मिनट ये बयान मैंने आपको सुनवाया, सीधा सीधा मुझे बताइए कि इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैंने कहा कि और उसी अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वही आ गए, फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 बार 4 बार पूछ चुका, आप एक ही, मैंने उनसे जवाब ले लिया, अब आप भाग रहे हैं। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। अरे आपने कहा आंख में आंख डाल के जवाब ले लीजिए। मैंने आवाज बंद कीजिए। ये मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, मैं जानता हूं। और इनके पास जवाब क्यों नहीं है? इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक न केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मालेरना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था। जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी बता करके उसको फांसी पर लटका दिया, और जिस आदमी ने खुद पब्लिक डोमेन में कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और पाकिस्तान के इशारे पर मैंने आतंकवादियों को संसद में घुसने के लिए हेल्प करी और मैं उनका सहयोगी था, उसको फांसी की सजा मिलती है। उसको आतंकवादी कहने पे जिस पार्टी को डर लगता है उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए आप तय कीजिए। मैंने दूध का दूध पानी का पानी रख दिया। मुझे मालूम है अगले 1 घंटे तक डिबेट करूंगा, तब भी संजीव कौशिक की ओर से इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो समझने की जरूरत है।